बीएनएमयू संवाद के काव्य श्रृंखला में आज आमंत्रित कर रहा हूँ एक नवोदित कवित्री को, जिन्होंने अपने छात्र जीवन से ही समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई कविताओं को पिरोने का काम किया है। आज बीएनएमयू संवाद नवोदित कलाकारों को एक नया मंच देने के लिए आमंत्रित कर रहा है मधेपुरा ज़िले की सिंहेश्वर प्रखंड सिंहेश्वर निवासी सुश्री शिखा अग्रवाल जी को। शिखा अग्रवाल जी आप आएँ और अपनी कविता के माध्यम से आज के इस प्रसाल में बैठे दर्शकों को और बीएनएमयू संवाद चैनल के माध्यम से सभी सुनने वाले दर्शकों को, श्रोताओं को आप अपनी कविता के माध्यम से अपनी भावनाओं को बताएं। सुश्री शिखा कुमारी। सबसे पहले मैं संजय परमार सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतने प्यारे शब्द से मुझे बुलाया, और मैं चाहती हूँ कि संजय परमार सर का मेरे पे हमेशा आशीर्वाद बना रहे। और साथ ही बीएनएमयू संवाद एक ऐसा मंच तैयार किया गया है कि ज़िले के अंदर एवं अदर ज़िले में जो लोग हैं वो अपनी भावनाओं को एक मंच प्रदान कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का यह एक बहुत ही खूबसूरत माध्यम सुधांशु शेखर सर ने तैयार किया है। मैं सुधांशु शेखर सर का शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं अपने बारे में 2 लाइन बताती हूँ। मेरा नाम शिखा कुमारी है। मैं 1 आवर 1 प्रयास की जिला अध्यक्ष, साथ ही प्रांगण रंगमंच की सदस्य हूँ और सामाजिक कार्य में मेरी काफ़ी रुचि है। इसीलिए मेरी कविताएं सामाजिकता से जुड़ी होती है। तो मैंने बहुत ही पहले एक स्वप्न देखा था। उस स्वप्न को मैं कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहती हूं। आशा करती हूं मेरी ये कविता आपको पसंद आएगी। कविता का शीर्षक है मेरा स्वप्न मुझसे कहता है। मेरा स्वप्न मुझसे कहता है, मैं केवल स्वप्न नहीं, नई रीत हूँ, तुम्हारे धड़कन का गीत हूँ। मेरा स्वप्न मुझसे कहता है, मैं केवल स्वप्न नहीं, नई रीत हूँ, तुम्हारे धड़कन का गीत हूँ। अंदर स्वतंत्रता की ज्वाला हूँ, तुम्हारे हिस्से का प्याला हूँ। मैं केवल स्वप्न नहीं, नई रीत हूँ, तुम्हारे धड़कन का गीत हूँ। जब आप अपने सपनों को बहुत ही करीब से महसूस करेंगे और उस सपनों को जब लिखने की कोशिश करते हैं तो एक अंदर अलग तरह की एनर्जी लेवल प्रोड्यूस होती है। और उस एनर्जी को मुझे लगता है कि हर किसी ने जो स्वप्न देखा है उसको एक बार पन्नों पे उतारना ज़रूर चाहिए। तो एक मन के अंदर एक क्लैरिफिकेशन आती है कि आप एग्जैक्टली अपने लाइफ से क्या चाहते हो, आपके लाइफ का क्या पर्पस है। तो मेरे सेकेंड पैराग्राफ है कविता की। मेरा स्वप्न मुझसे कहता है, मैं तुम्हारे पिता की नाज हूँ। मैं तुम्हारे पिता की नाज हूँ, प्यारी माँ की दुआ हूँ। मैं तुम्हारे पिता की नाज हूँ, तुम्हारी माँ की दुआ हूँ, प्यारी बहन की हंसी हूँ, नटखट भाई का बचपन हूँ। मुझे इतने हल्के में मत लो। मैं तुम्हारे पिता की नाज हूँ, तुम्हारी माँ की दुआ हूँ, तुम्हारी बहन की हंसी हूँ, नटखट भाई का बचपन हूँ, तुम्हारे सर का ताज हूँ। मैं केवल स्वप्न नहीं, नई रीत हूँ, तुम्हारे धड़कन का गीत हूँ। मेरा स्वप्न मुझसे कहता है, मैं आरंभ हूँ। मैं आरंभ हूँ तुम्हारे प्रचंड तेज की। मैं आरंभ हूँ तुम्हारे प्रचंड तेज की, आवाज़ हूँ बेवश किसान की।
शिक्षा हूँ लाचार बच्चे की, फर्ज हूँ निस्वार्थ प्रकृति प्रेम की, मैं केवल स्वप्न नहीं नई रीत हूँ, तुम्हारे धड़कन का गीत हूँ। मेरा स्वप्न मुझसे कहता है, मेरा स्वप्न मुझसे कहता है, मैं सागर हूँ, मैं सागर हूँ तुम्हारे उमंग की, मैं सागर हूँ तुम्हारे उमंग की, धूप हूँ तुम्हारे मन की, तपस्या हूँ तुम्हारे कन की, हिस्सा हूँ तुम्हारे विचारों की। तुम्हारे जो विचार हैं वही प्रकट होते हैं ज़िंदगी में। मेरा स्वप्न मुझसे यह कहता है कि विचार को स्वच्छ रखो, निस्वार्थ भावनाएं अपने मन के अंदर रखो, क्योंकि मैं जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा है। तो इस वजह से ये कविता की लाइनें हैं। हकीकत हूँ तुम्हारे कल्पनाओं की, अधिकार हूँ मुस्कान की, मैं केवल स्वप्न नहीं नई रीत हूँ, तुम्हारे धड़कन का गीत हूँ। मेरा स्वप्न मुझसे कहता है, मैं समानता हूँ, मैं समानता हूँ समाज की। जैसे समाज में आज कास्टिज़्म है, जाति बेस्ड समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ भरी हुई है। लोकतंत्र हमारा कहीं ना कहीं मैला हो रहा है जातिवाद के कारण। इसीलिए मेरा स्वप्न मुझसे कहता है, तुम जातिविहीन समाज को व्यक्त करो, उससे एक समानता आएगी समाज में। मैं समानता हूँ समाज की, रोटी हूँ भूखे इंसान की, नूर हूँ तुम्हारे चेहरे की, अधिकार हूँ मुस्कान की, मैं केवल स्वप्न नहीं नई रीत हूँ, तुम्हारे धड़कन का गीत हूँ। आप सभी को मेरा धन्यवाद। आशा करती हूँ मेरी ये कविता आपको पसंद आई होगी।